हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट आज अपन जो है क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि कंटिन्यू चल रहा है ना, उसी को आगे देख रहे हैं। लास्ट टाइम का वीडियो में जो अपन ने देखा हुआ था वो केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि जनरली जो सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो अपने क्लासिफाई करा हुआ था उसको, उसमें क्लासिफिकेशन में जो था वो क्लासिफिकेशन में तीन चीजें खास है जो अपन को बात करनी है, जिनके ऊपर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट अपन इसके ऊपर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन एलिमेंट से कि व्हाट इज एलिमेंट और व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज मिक्सचर, और इसके कुछ एग्जांपल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट ना। केयरफुली उसको नोट डाउन करिएगा। एलिमेंट्स को किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज a pure substance, a pure substance that consists only one kind of particle, that consists only one kind of particle। मतलब कि जिसमें क्या होगा, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो, या प्योर स्टेट में जो होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो जनरली आप लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल, अब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये जो जितने ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अच्छी तरह से इसको आप देख लीजिए ना। ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें जितने भी कंपाउंड और एटम्स आप देख रहे हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, इन प्योर स्टेट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी जो एलिमेंट होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी आप लोग इसको देख लें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी एलिमेंट्स की ना। तो यहाँ मैं इसको रब कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स देखने से पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, है ना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला जो आता है, फर्स्ट जो है टाइप ऑफ एलिमेंट में फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, और थर्ड जो होगा मेटलाइट। ठीक है। तो जो टाइप्स होते हैं एलिमेंट के वो तीन टाइप्स होते हैं, एक मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स और थर्ड मेटलाइट। अब यहाँ पर इन्हीं टाइप्स को अपन इन डिटेल्स देखेंगे कि क्या होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर अपन डाल रहे हैं मेटल्स। बहुत अच्छी तरह से उसको लिखिएगा कि मेटल्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होती है ना, कि मेटल क्या होंगे, यहीं पर इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि मेटल्स क्या हो सकता है।
या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, ऑल दोज विच शाइन्स, ऑल दोज विच शाइन, मतलब जिनमें शाइनिंग होती है वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जनरली मेटल्स आपने देखे होंगे जिनमें शाइनिंग होगी, वो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। और सेकंड पॉइंट जो है, ऑल दोज विच मैलिएबल। अब मैलिएबल मीन्स क्या होता है कि मैलिएबल जब आप किसी हथौड़ी से या हैमर से किसी मेटल्स को या सब्सटेंस को जब आप पीटते हो, उसको मारते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो शीट में क्या हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी होती है, ये मेलिबिलिटी कहा जाता है इसको, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसमें पाई जाती है, मेटल्स में। थर्ड क्या होगा, all those which are ductile, all those which are ductile। अब ductile मीन्स क्या हुआ कि जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, मतलब उसको खींचने पर वो क्या हो जाए, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अपन इन शॉर्ट वो लिख सकते हो वी मैक्स वायर, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी मेटल्स में पाई जाती है। ऑल दोज, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोर्थ, ऑल दोज विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होगी, दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, दे आर सॉलिड। और ये क्या हो सकते हैं, 6 पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 पॉइंट क्या होगा, दे आर सॉलिड। ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो ये सभी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती हैं कि वो शाइन करते हैं या लस्टर होते हैं। वो मेलिएबल मतलब थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल मतलब उसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, दे आर सॉलिड, की वो सॉलिड होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मेटल, टाइप्स ऑफ एलिमेंट में फर्स्ट जो अपन ने देखा वो मेटल था, है ना। नेक्स्ट जो है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जो होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, है ना। जो मेटल में प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल, मतलब जैसा नाम में आपको समझ में आ रहा है कि उसका नाम ही क्या है, नॉन मेटल। तो इस टाइप का जो नॉन मेटल होता है उसमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज नहीं होती है ना। तो इसी में थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेटल्स अपन ने लिखा हुआ है, मेटल्स, है ना, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें ताकि आपको इजी हो जाए वो, है ना। जैसे मेटल्स क्या हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, आयरन गोल्ड सिल्वर, आयरन गोल्ड सिल्वर, ये सभी क्या होंगे, ये मेटल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है, सेकंड नंबर का जो टाइप्स है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आप जस्ट याद रखने के लिए आप मेटल्स को अच्छी तरह से याद कर ले तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अब ये क्या होता है, दे डू नॉट शाइन,
एक तो ये क्या होती है, इनमें शाइन नहीं होती है, और नेक्स्ट जो होगा दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हार्ड बट इजीली ब्रेकेबल। हार्ड तो होता है लेकिन वो टूटने पर जो इजीली ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है ब्रिटल। इसी तरह से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं। और जैसा मेटल जो था वो किस में स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन मेटल होगा दे आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। दे आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ऑल थ्री स्टेट्स मतलब जो मेटल की स्टेट होती है तीनों स्टेट में ये पाया जाता है, ऑल थ्री स्टेट्स, है ना। तो ये सभी जो प्रॉपर्टी है ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसका जो एग्जांपल आप देख लें नॉन मेटल का, वो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल इसका हो सकता है कि सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, आयोडीन, आयोडीन। इसी तरह से ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, ये ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है ना। और ये जो तीनों होते हैं, है ना, ये सल्फर फास्फोरस और आयोडीन, ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। और इसी तरह से ऑक्सीजन, है ना, O2 कह लें, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या होंगे, ये गैस स्टेट में होंगे। मतलब दे आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। तो ये इसके एग्जाम्पल भी होगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्रोमीन होता है वो जनरली लिक्विड स्टेट में होता है, और ये सल्फर फास्फोरस आयोडीन जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंपली ये क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये होता है नॉन मेटल। और थर्ड टाइप का जो होता है वो मेटेलाइट कहलाता है। अब मेटेलाइट जो होते हैं जनरली उनको अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल और नॉन मेटल, है ना, तो वो कहलाता है मेटेलाइट। मेटेलाइट। अब मेटेलाइट्स में क्या होता है कि जो मेटल हैं, जैसे मेटल है और नॉन मेटल है, तो उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना। मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स, metallites are those elements which possess the characteristics of both, which possess the characteristics of both, means metal एंड नॉन मेटल। मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या कहलाता है, उसको अपन कहेंगे मेटेलाइट। अब इसका जो एग्जांपल हो सकते हैं वो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, मतलब AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI बिस्मिथ, है ना। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये इसके एग्जांपल हो गए। सिंपली ये जो टाइप्स हुए ये किसके टाइप्स हुए, एलिमेंट्स के टाइप हुए, है ना। अब जो नेक्स्ट जो है वो होता है कंपाउंड्स, है ना।
जो अपन ने लास्ट टाइम में अपन ने देखे हुए हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अपन ने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करा हुआ था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब फर्स्ट वाला जो अपन ने देखा हुआ है ये है एलिमेंट्स, और सेकंड वाला अपन देख रहे हैं वो है क्या है, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जो होगा सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, उसमें कंपाउंड जो होंगे वो क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप उसको लिख लेना, व्हाट इज कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, compounds are pure substance which containing more than one kind of element, substance containing one or containing more than one kind of containing more than one kind of elements or atoms, kind of element or एटम। मतलब कि कंपाउंड क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट या एटम हो सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लिया आपने H2O वाटर। अब यहाँ पर वाटर जो है उसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो है या एलिमेंट जो है एक से ज्यादा है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो बाई मास जो होता है वाटर का, बाई मास अगर वो निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए, तो 1:8 का इसका रेशियो होता है ना, ये इसका रेशियो होता है। अब जब एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड जो है जब डीकम्पोज होता है, तो डीकम्पोज होने पर वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होगा, तो उनकी प्रॉपर्टी जो होगी कंपाउंड से क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वाटर जो है ये जब डीकम्पोज हो रहा है ना, वाटर क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये वाटर डीकम्पोज हुआ, तो आफ्टर डीकम्पोजिशन ये क्या हुआ, डीकम्पोज हुआ। अगर ये डीकम्पोज हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ये डीकम्पोज होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज इस वाटर मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगी। मतलब जब कंपाउंड डीकम्पोज होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म होंगे उन कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी कंपाउंड से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो और इस तरह से भी कि भाई कंपाउंड क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होता है जैसे ये है ना, और उसमें एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे वाटर में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो और जब ये डीकम्पोज होता है तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड से डिफरेंट होती है, अलग होती है ना। तो ये होता है कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स को जो है दो तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं या टाइप्स अपन कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको रब करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर ये जो टाइप्स होते हैं कंपाउंड के वो दो टाइप के होते हैं। मतलब कंपाउंड क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनको भी आप इजी वे में समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, पहले तो ये टाइप्स जो है, टाइप्स आप अच्छी तरह से देख लें कि दो टाइप्स के होते हैं कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और उसके अलावा कुछ एलिमेंट भी उसमें कंपाउंड में होते हैं। मतलब मेनली तो उसमें कार्बन होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें
compounds containing carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, हेलोजन मतलब हेलोजन को अपन एक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ हेलोजन, और हेलोजन को जो डिनोट करा जाता है वो एक्स से करा जाता है, और एक्स का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी किस में आ जाते हैं, हेलोजन में आ जाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन भी होता है, और हेलोजन, है ना। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जनरली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सबसे ज्यादा किस में होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर और लिख लो आप, यहाँ पर दे आर these are mainly obtained they are mainly obtained only from plants and animals, जनरली ये किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। बहुत ज्यादा इसको आपको याद रखना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड टाइप का जो होगा वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन जो बात करने वाला है वो क्या होंगे, उसको भी देख लें। सेकंड टाइप हो गया इनऑर्गेनिक, सेकंड वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 2 or more एलिमेंट आउट ऑफ मोर देन 114 एलिमेंट, जो कि पीरियोडिक टेबल अभी मैंने आपको दिखाई हुई थी, है ना। वो जो एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। और इसको इस तरह से आप लिख लो, they are containing any 2 or more elements, any 2 or more elements, 2 or more elements out of more than 114 जो कि एलिमेंट में नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में 114 के आसपास होते हैं। 114 एलिमेंट्स नोन। अब ये क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे 2 या 2 से ज्यादा जब वो कंबाइन होंगे तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको अपन क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, मिनरल्स। इसका एग्जांपल जैसे आप लिख लें यहाँ पर, एग्जांपल क्या होगा इसका, मिनरल्स होंगे, है ना, मिनरल्स होंगे, है ना। और क्या हो सकता है, रॉक्स हो सकता है। तो ये सभी क्या होंगे, इसमें ये जो एलिमेंट हैं 114 एलिमेंट जो हैं ये एक से ज्यादा क्वांटिटी में इनमें प्रेजेंट होंगे, है ना। मिनरल्स आपने सुना होगा और रॉक्स आपने सुनी होगी, तो उसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स उसमें
प्रेजेंट होते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में इनमें प्रेजेंट कहीं ना कहीं होते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हो गया। कंपाउंड्स को अपन ने देखा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देखे, और लास्ट में जो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर को जिस तरह से अपन ने उस समय समझा हुआ था उसी तरह से उसको समझना है कि मिक्सचर क्या होता है, कि जो आपको मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, है ना। तो वो क्या होगा, तो मिक्सचर जनरली जो टाइप्स होते हैं उसके पहले तो उसको आप डिफाइन कर लो कि मिक्सचर होगा क्या। तो ये मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, मटेरियल containing two or more substance, two or more substance। अब ये सब्सटेंस जो लिखा हुआ है, सब्सटेंस मतलब क्या हो सकता है, वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट हो सकता है वो या कंपाउंड हो सकता है ना। substance in any proportion, in any proportion is called mixture। अब भाई जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड जो है उनका डिफरेंट प्रोपोर्शन में, दो या दो से अधिक मात्रा में अगर वो एक साथ मिक्स है ना, तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर जो होगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर जो टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में दो टाइप के मिक्सचर अपन यहाँ पर देखेंगे। हेडिंग डालने टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में फर्स्ट जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जो फेस होगा, है ना, फेस क्या होता है, वन फेस, है ना, सिंगल फेस। वन फेस ना लिखकर आप लिख लो उसको सिंगल फेस, है ना। जब आप उसमें डिसॉल्व करेंगे एक दूसरे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगल फेस में रहेगा। उसको अपन क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर इसको जनरली अपन क्या कर सकते हैं कि नेक्ड आइज से इसको मेजर देख नहीं सकते हैं उसको, है ना। और ये जो होता है हमेशा किस में होगा, सिंगल फेस में होगा। तो इसका जो एग्जांपल हो सकता है, अब सिंगल फेस में भी होगा, और दूसरा दे occurs in solid, liquid and gaseous state। और ये क्या होगा, जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एयर, तो एयर जो होता है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस जो होती है वो मिक्स होती हैं, है ना। इसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें उसको आप पेट्रोल, है ना, केरोसिन, केरोसिन, है ना, और डीजल, डीजल एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इसी तरह से सेकंड टाइप का जो होता है वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो जो मिक्सचर का सेकंड टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या होगा, जो फेस होंगे, है ना, मोर देन सिंगल फेस। अब इसको याद रखने के लिए आप लिख सकते हो मोर देन सिंगल फेस, मतलब जिसमें एक से ज्यादा फेस दिखेंगे आपको, वही क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर
जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई इसको आप जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, इसमें आपने क्या करा कि जैसे आपने वाटर में सॉइल या सेंड डाल दिया तो आपको 2 लेयर अलग अलग उसमें दिखती हैं, है ना। तो वहां पर फेस जो क्या हो गया, मोर देन सिंगल फेस हो गया, एक से ज्यादा फेस हो गया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो आप, फेट्स, है ना, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ मिल्क, है ना, इसमें मिल्क का जो होगा वो भी क्या होगा, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ आयरन, आपने वाटर में आयरन पाउडर डाल दिया है या कुछ भी उसमें डाल दिया इस तरह का, या सल्फर, तो इसका जो मिक्सचर होगा वो सभी क्या होगा, मिक्सचर ऑफ आयरन, सल्फर, और एक और आप लिख लो कॉमन सॉल्ट, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर, ये सभी क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपली वे में आप उसको समझ सकते हो कि, और एग्जांपल यहाँ पर आप लिख लो गन पाउडर, ये सभी जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो आज जो अपन ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर क्या होते हैं और उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, यही सब इसमें अपन ने देखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और इससे रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करके उसको रीड करें। थैंक यू।